हे गाइस, तो अभी दिन का टाइम है और ये मछली बनाया है। इसमें है दाल और इधर है चावल। ज़ारा है नवनिया की फ्रेंड, तो उसके पापा अभी आएंगे खाने पे। उन्होंने बोला था मुझे सिंपल दाल चावल और पापड़ चाहिए, तो मसूर की दाल है उनके लिए, चावल है। मछली तो ऐसे ही जैसे बना दिया बिहारी स्टाइल में जो होती है सरसों वाली, हमें अच्छी लगती है तो हमें लगा कि वो भी कहीं खा ले। तो वो लोग है नहीं, लोग इंडिया गई हुई है ज़ारा और उनकी मम्मी। तो उन्होंने ऐसे ही बोला था एक दिन मैं आऊँगा दाल चावल खाने, तो अनिमेश बोल रहे थे। एक्चुअली उनके पास टाइम नहीं था, वो फ्री नहीं थे, तो आज वो अभी आएंगे अभी दिन में। नवनी जब स्कूल से आएंगे तो वो उनके साथ ही उधर से अनिमेश लेते हुए उनको आएंगे, तो उनके लिए सब है। और ये थोड़े से फ्राइड भी रख दिए हैं, अगर उनका मन करेगा तो खा लेंगे। एक्चुअली उन्होंने बोला वो मसूर की दाल खाएंगे, तो इसीलिए मसूर की दाल ही बनाया है। पहले मैंने सोचा कि थोड़ी मसूर, थोड़ी तूर, थोड़ी मूंग दाल सब मिला के बना दूँ, बट उन्होंने मसूर ही बोला तो मसूर ही बना दे। मसूर की दाल बहुत रखी हुई है हमारे यहाँ, रेगुलर बेसिस पे मैं दाल नहीं बनाती हूँ इतना। ये खीरा, गाजर, टमाटर, प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि उनको वो कहते हैं ना कचूमर कचूमर टाइप का चाहिए था ये। तो इसमें भी लेमन जूस वगैरह डाल के नमक डाल दूँगी, सबको मिला देती हूँ, थोड़ा धनिया पत्ता भी मिला दूँगी। उन्होंने बोला था उनको चावल दाल पापड़ चाहिए और खीरा गाजर वगैरह सब वैसे ही कटा हुआ, तो ये पापड़ फ्राई कर रही हूँ। और जलेबी मैं मीठे में रख दूँगी बाद में, क्योंकि वो भी मीठा नहीं खाते हैं, फिर भी मैं जलेबी दूँगी बाद में। और ये डोनट्स वो लेके आए थे नवनिया के लिए, उसमें से नवनिया ने कुछ खा भी लिया है। तो गाइज आज स्कूल में इन लोगों का ग्लोबल विलेज है, तो यूएसए के बारे में इन लोगों ने बनाया था प्रोजेक्ट, तो यूएसए का ही कपड़ा पहन के जाना। मैंने ऑर्डर भी किया था, अमेजोन से भी इंटरनेशनल वो शिपिंग दिखा रहा था, उसमें भी टाइम लगता। मैंने दूसरे वेबसाइट से किया, उससे अभी आया नहीं, वो परसों डिलीवर होगा, जबकि लेट लग गया, पता नहीं क्यों। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मेरे पास इसका एक टी शर्ट था जिसमें यूएसए लगा था, अचानक लिखा था, तो मेरे दिमाग में आया कि वो होगा। हालांकि इसको थोड़ी सी छोटी हो गई है, फिर ये मैंने निकाल के पहना दिया। अब निया के लिए क्या करूँ, अब 2 दिन में तो कुछ मिल भी नहीं रहा था। निमेश भी गए खोजने, मैं भी गई, नहीं मिला कुछ ऐसा मार्केट में। तो मेरा जो ये वाला ऐसा श्रग था, मेरा दिमाग काम किया, जुगाड़ू दिमाग, मैंने इसको ऐसे पहना दिया। दिखाओ निया कैसे पहनाया। और फिर अंदर से इसके हाथ से ऐसे डाल के बेल्ट ऐसे लगा दिया ऐसा, और ये एक लगा दिया यहाँ, और ताकि ये ऐसा गिर रहा था ना, तो ये एक लगा दिया। और पीछे क्या किया मैंने, थोड़ा लंबा हो रहा था तो अंदर से एक रबड़ बैंड ऐसे पीछे से लगा दिया, तो अभी ठीक है इसको। तो इसका ये हो गया, ये देखिए। तो उसका तो मैंने पूरा जुगाड़ू दिमाग लगा के कर दिया उसको, यूएसए की वो ऐसा मतलब लग रहा। टीचर ने बोला ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिसमें रेड ब्लू या फिर यूएसए लिखा हो या कुछ, तो ये मेरे पास एक था अपना, इसका तो था यूएसए लिखा हुआ बस। एक्चुअली मैंने रबड़ खोल दिया, रबड़ बांध के इतना अच्छा नहीं लग रहा था, खोल के ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो खोल ही दिया मैंने। और इसको ऐसे सिक्योर करने के लिए तो ये लगा ही दिया, तो गिर तो नहीं रहा है, ये ऐसे बेल्ट है ही। बाय। नवनिया स्कूल से आए बहुत टाइम पहले, और ये देखिए ये लोग इतने सारे कंट्रीज में गए, इनका पासपोर्ट है, जहाँ जहाँ गए थे आज, जिस जिस कंट्री के पवेलियन में, वो सब यहाँ पे स्टैंप लगा है। वाह। नवनिया को यूएसए वाले कपड़े पहन के जाने थे, तो आज आया है ये, कल आ जाता तो यूज़ भी हो जाता, अभी तो यूज़ भी नहीं हुआ, तो अभी मैं इसको खोल के ही क्या करूँ, रख के ही क्या करूँ। अब इसको लेके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक्चुअली 3 मंगाया था, एक निया के लिए और 2 नब का थोड़ा साइज़ का वो था, तो मुझे लगा था कि जो एक आएगा नब को तो वो रख लूँगी, एक वापस कर दूँगी। तो अभी तो ये आया नहीं कल, और वो लोग ऐसे, वो तो ऐसे ही गए, तो अभी इसको खोलने का भी कोई मतलब नहीं बनता। अगर वो कल पहन लेते तो फिर उसको मैं यूज़ कर लेती, घर में पहना देती, बट अभी कोई मतलब नहीं बनता है इसको खोलने का। देखिए आ जाया है ये कपड़े। और भी मैंने कुछ सामान मंगाया था, वो भी आ गया है, मैंने बहुत पहले से आया हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या आया है। ये मैंने अभी खोला है आपको दिखाने के लिए, ये नहीं आता था, कल आ जाता तो वो पहन के भी जाती, अच्छा भी लगता। अब तो आया नहीं तो क्या। ये एक नब का मंगाया था मैंने, हाफ पैंट, और वो यूएसए वाला, और एक ये मंगाया था। दोनों में से कोई एक ही रखती मैं, अगर यूज़ हो जाता तो सारा वापस कर देती हूँ, क्या ही करूँ रख के। तो गाइज़ अभी शाम का टाइम है, और नवनिया 3-4 दिनों से बोल रहे हैं उनको पानी पूरी खानी है। उनको पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट बाहर का पानी पूरी का जो पानी होता है उनको बहुत स्पाइसी लगता है, तो मैं अभी घर में ही बना रही हूँ।
मैं हमेशा आलू में काले चने मिला के बनाती हूँ। ये मैं आज पीली मटर डाल के बना रही हूँ। पीली मटर को उबाल लिया, आलू में मिला दिया है और इसमें प्याज धनिया पत्ती मिला दी है। बस भुना हुआ जीरा पाउडर और नमक डाला, थोड़ी सी काली नमक डाली है क्योंकि मिर्ची पाउडर नहीं डाल रही हूँ और हरी मिर्ची भी नहीं डाली है क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो एकदम उन्हीं के हिसाब से बना रही हूँ। पुड़िया वही जो पैकेट वाली आती है वो फ्राई कर लूँगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ। और पानी पूरी का पानी जैसे मैं बनाती हूँ, धनिया पत्ती पुदीना पत्ती का पेस्ट बना के फिर मिला के फिर उसमें अदरक लहसुन वगैरह का पेस्ट बना के डाल के वैसे नहीं बना रही हूँ। बस ये डब्बा जो है पानी पूरी मसाला वाला, इसको पानी में मिला के बच्चों को दूंगी क्योंकि उनको ये वाला ही पानी पसंद आती है। इसमें थोड़ी सी मीठी चटनी मिला दूंगी इमली वाली, वो मैं बना के हमेशा घर में रखती हूँ और उसमें थोड़ा पानी मिला के ऐसे भी रख दूंगी ताकि पूड़ी में मिला के खा सके। मुझे मालूम है लोगों को ऐसी ही पसंद आती है और ये बहुत पसंद आएगी उनको। अब निया के मुंह में आ रहा पानी है ना, निया सो के उठी है अभी। ऐसे तो दिन में कभी सोते नहीं, आज फ्राइडे को इसको डांट वाट के सुला दिया कि सो जाओ, नींद पूरी होती नहीं है। तो निया के मुंह में आ रहा है पानी, है ना निया? और क्या देखे पानी आ रहा है निया? क्या देखे पानी आ रहा है? हाँ, पानी पूरी। पानी बहुत टेस्टी है, मैंने ट्राई किया अभी जस्ट। आपको भी देख के पानी आ रहा है मुझे लग रहा है। पानी पूरी एक ऐसी चीज़ है सबको पसंद है, इतना स्वादिष्ट है। हाँ। पानी प्लेट में रख के निकालो। पानी खाने देखो उसको। और बहुत पानी डाल लिया है। बहुत खुश हो रही नहीं है। आपको मुंह में पानी आ रहा तो आप भी खा लो ना, क्यों नहीं खा रहे हो? कल अनिमेश ने खाना खा लिया इसलिए जल्दी खा लेते ना हम लोग, इसलिए। भीगा करो, भीगा। बट यू लाइक इट राया? पानी पूरी का पूरा मजा वही है, पूरा मुंह में डाल के। देखो मैंने मम्मा के लिए 10,000 पानी पूरी बनाया हूँ। 10,000 तो उसमें है भी नहीं, कुछ भी सीखते 10,000 लो तब से मेरे लिए बना रहा है। पकड़ो वरना गल जाएगा। लो लगे हाथ अनिमेश भी खाना खाने के बाद दे रहे हैं क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा यम्मी है। आप खा लो, मैं आपके लिए। नो यू ईट दिस, आप करो। पानी पूरी पार्टी घर में। बट किसी को इनवाइट नहीं किया। क्योंकि आज सिर्फ तुम दोनों के लिए बना था, जिसमें डैडी भी शामिल हो गए और नब ने मुझे भी खिला दिया। फ्रेंड्स लोग थे ही नहीं यहाँ पे, राइट? सारे फ्रेंड्स लोग बिजी हैं अपने अपने चीज़ों में। बिल्कुल। स्माइल से मिला था ना, वो गंदा तो बात ये लगा लेते। तो ये अच्छा है। उस दिन जो मंगाया था ना रात में अनिमेश के बर्थडे वाले दिन उन लोगों के लिए, वो बोल रही है कि वो अच्छा नहीं था। ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों? ये ज़्यादा अच्छा क्यों है? अपने लिए बना रहे हो? नो आई विल नॉट ईट। मैं मम्मी के लिए गोलगप्पे। नहीं मुझे नहीं चाहिए अब। ना ना ना, कुछ भी करो, कोई नहीं रोक सकता है, मैं आपको ही दूंगा। मैं खाऊंगी नहीं। नवनिया जा रहा है नीचे स्विमिंग क्लासेस के लिए। एक्चुअली इन लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना स्विमिंग, उसके 2 दिन के बाद इतनी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर, और उसके बाद इसके जो वो है स्विमिंग इंस्ट्रक्टर वही चले गए बाहर, मतलब अपने कंट्री। बहुत दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए होंगे मुझे लग रहा है। तो फ़ी हमने पहले ही जमा कर दिया था पूरे कोर्स का। तो आज से फिर से स्टार्ट किया है इन्होंने। सैटरडे है आज और कल भी है। फिर मेरा आज कल 2 दिन का मस्ती। Outside, don't go inside, don't go inside. Do outside, do outside. Again? Very good. Take a deep breath. Take a deep breath. Look at me. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो लास्ट सैटरडे हम लोग गए थे ग्लोबल विलेज। तो लास्ट सैटरडे के बाद मैंने वीडियो एडिट करके डाली थी। उसके बाद आज है सैटरडे, मतलब अभी तक थोड़े बहुत ही क्लिप्स मैं ऐड करते जा रही हूँ।
ऐसा कुछ नहीं बनाया मैंने ब्लॉग। कुछ कुछ सामान भी मैंने मंगाया था, कुछ तो मेरे आने से पहले ही आया हुआ था या डिलीवर हो गया था इंडिया से आने से, इंडिया से जब दुबई आई उसके पहले। और फिर कुछ कुछ चीज़ें आई थी, घर का ही सामान था, तो मैंने सोचा था मैं दिखाऊंगी आपको। तो फिर मैं इस बीच में ब्लॉग ही नहीं बना पा रही थी। अभी क्या हुआ, उस दिन मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ था उसके नेक्स्ट डे। एक्चुअली इतना ज़्यादा उस चीज़ से हर लोग, देश और देश के बाहर के भी हर लोग प्रभावित हुए हैं ना। जो चीज़ें हुई है इतना मतलब इतना गलत हुआ ना, सच में हर किसी की नींद उड़ी होगी। मैं तो सच में नहीं सो पा रही हूँ जब से ये सुना है और वीडियोज ऐसे देखे हैं, उसके बाद से नई नींद आ रही है। क्योंकि आप उस जगह पे खुद को रख के देखो ना, हर एक इंसान उससे प्रभावित हुआ होगा। जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। कोई बता पा रहा है, कोई नहीं बता पा रहा है, हर एक इंसान उससे प्रभावित हुआ। क्योंकि आप सोचो कि किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने मतलब हर लोगों की अलग कहानी है। वो मैंने पढ़ा कि 3 साल का बेटा था जिनका वो गिरा रहे थे अपने बेटे के लिए कि मुझे छोड़ दो, नहीं मारो। तो आप सोचिए कि किसी फादर ने कितने सपने सजाए होंगे जब उनके सामने में, मतलब आँख के सामने गोली मार रहे। क्या क्या मिलता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। किसी की जिंदगी छीन के, हम भगवान नहीं है ना, हम कैसे किसी की लाइफ का डिसाइड कर सकते हैं कि ये जिंदा रहेगा या नहीं। किसी को अचानक से कोई बीमारी हो जाती है, वो इंसान चला जाता है, वो चीज़ अलग है। बट कोई किसी के जिंदगी, भगवान जिंदगी देते हैं, कोई ऐसा कैसे किसी को इतना हक है कि किसी की लाइफ खत्म कर दे। उसने तो खत्म कर दिया 1 सेकंड में, बट ये भी नहीं सोचा कि जो वो उनकी फैमिली है वो पूरी लाइफ उनका दुख कोई नहीं बांट सकता। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता आज के डेट में। ये जो मीडिया वाले जा रहे हैं या कोई भी सिंपैथी दिखा रहा है, या कोई भी, मैं हूँ यहाँ पे या कोई भी हो, कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी है या कहीं भी कोई भी सिंपैथी दिखा रहे हैं, 2 दिन 4 दिन सब अपने अपने लिए बोलते हैं। कोई किसी का घर चला देगा या कोई किसी का लाइफ टाइम, कौन इंसान किस परिस्थिति से गुजर रहा है, किसी को खोने के बाद उसके जिंदगी में क्या तूफान आया है, ये कोई नहीं समझ सकता है। जिस पे बीतती है वही समझता। अपने आप को आप उस जगह पे रख के देखो, हर किसी की अपनी एक कहानी है। किसी की, कोई लेडी है, उनकी आंख के सामने जवान बेटा, हस्बैंड सब को मार दिया। किसी की नई नई शादी हुई है, कितने सपने सजाए होंगे हस्बैंड के साथ, खत्म कर दिया। हर किसी की अपनी कहानी है। तो बाप रे, कोई कैसे कर सकता है। इस सबसे हर किसी के लाइफ में असर पड़ता है। बट वही है ना, हम आज दुख जता रहे हैं, सो नहीं पा रहे, या नींद नहीं आ रही है, या कुछ भी हो रहा है, परेशान हो रहे हैं मेंटली, बट हम थोड़े दिन बाद ये सब चीज़ भूल जाएंगे। या हम उतना अपने आप को रख के भी देखें तो भी हम उस सिचुएशन में नहीं जा सकते जिनके लाइफ से जो लोग चले गए, वो जिस चीज़ से गुजर रहे होंगे, उनकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो इन्हें पैसे दे दे, सहानुभूति दिखा दे, कुछ भी कर दे, जो चला गया वो थोड़े ना वापस आएंगे। या उनके लाइफ पे उनकी जगह क्या थी, वो उनके बिना कैसे जी पाएंगे आगे, वो कोई नहीं समझ सकता। और उस पर भी मैंने कुछ वीडियोस ऐसे देखे हैं, कुछ आंटीज है जो कश्मीर गई हुई है, वो बोल रही छोटी मोटी चीज़ें हो गई, छोटी मोटी हादसा हुआ है और हम ठीक है, हम इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, इस एज में जाके आप अपना लाइफ इंजॉय कर रहे हो और मस्ती कर रहे हो, सब कर रहे हो, आप अपने लिए करो ना। बट आप दुनिया को क्या बता रहे हो कि छोटी मोटी हादसा हुई। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो ऐसा कैसे बोल सकते हो? उनके लाइफ से सब चला गया। इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए। वो आंटीज इतनी शेमलेस कोई कैसे हो सकती है? आप पूरा बचपन से जवानी सब निकालने के बाद बुढ़ापा एंजॉय कर रहे हो, करो, अपनी मस्ती करो, आप कश्मीर में एंजॉय करो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लेकिन वहीं पे तो हुआ है ना ये हादसा। तो आप कैसे किसी और के बारे में बोल सकते हो कि छोटा मोटा हादसा हुआ था बट अभी ठीक है? आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, अगर आपके सामने वीडियोस आए होंगे, कुछ आंटीज हैं, एक ऐसे क्लब टाइप का उसके अंदर बोल रही हैं, और भी कुछ मैंने वीडियोस देखा है। कुछ मतलब वही है, कुछ आंटीज ही अलग अलग जगह पे बोल रही हैं। तो इतना कोई कैसे हो सकता है शेमलेस, मालूम नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा। अगर खुद के वो रख के देखो आप उनके जगह पे, कि जब सामने में वैसे रखा होगा गन और जब बोल रहे होंगे, क्या बीता होगा। कि एक बार आंख बंद करके खुद को रखो। सच में कितने दरिंदे हैं लोग, कितने दरिंदे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और अभी नबनिया गए थे स्विमिंग के लिए, वो आ भी गए हैं। तो मैंने सोचा कोई नहीं था तो मैं थोड़ा मन की बात कर लूँ। बहुत मेरे मन के अंदर ही सब चल रहा था। और जब क्या होता है ना, मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ ना, बहुत ज़्यादा, तो मेरे पूरे यहाँ से ही तो सब कुछ सिग्नल पास होता है। अभी 5-6 दिनों से मेरे नी में भी इतना पेन है, जो 1 साल पहले उठा था, जो मैं
उस दर्द से गुजरी हूँ कि मैं वो लाइफ में वो टाइम याद नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा सब ठीक हो गया है, जबकि वो ठीक होने वाली बीमारी तो नहीं थी। डॉक्टर ने साफ बोल दिया था इसका एक ही इलाज है, या तो ये थोड़े टाइम के लिए कम हो जाएगा, नहीं तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तो मैं अभी नहीं करा सकती ना, लेकिन उसके बाद क्या गारंटी है कि मैं ठीक ही हो जाऊँ। मैंने देखा बहुत लोगों को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद भी नहीं चल पाते हैं ढंग से, और अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी ज़रूरत है। बट इतना दर्द हो रहा है मुझे कुछ दिनों से, इतना दर्द हो रहा है कि मैं एक तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो सो नहीं पा रही हूँ, दर्द की वजह से नहीं सो पा रही हूँ। तो यही है, और वही मैंने आपको बोला कुछ चीज़ें आई थी तो मैंने आपको दिखाया नहीं था। वो सब मैं अभी आपको क्लिप्स दिखाती हूँ मैंने, क्योंकि सब मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया था। स्टोरेज का सामान खरीदा था, वो सब मैं अभी दिखाती हूँ आपको, बाकी फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इंडिया जाने से पहले ही मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था। ये है 5 लेयर ड्रॉयर कैबिनेट। तो ये मैंने अपने रूम में रखने के लिए मंगाया था। जो मेरा ड्रेसर है उसके पास में रखूँगी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें इसमें रखने के लिए। तो जब इसका बॉक्स खुला तो बहुत सारा पार्ट इसमें से निकला, और इसमें लगाने के लिए नॉब भी है। तो मुझे लगा कि बहुत टाइम लगेगा इसको असेंबल करने में, बट जल्दी से हो गया। वैसे तो इंस्ट्रक्शन बुकलेट थी इसके साथ, और क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं, बट ठीक है, छोटा मोटा हल्का फुल्का सामान आप इसमें रख सकते हो। उसी टाइम में मैंने 3 टियर आयरन शेल्फ किचन के लिए मंगाया था। स्पेस आप सेव कर सकते हो इससे। 3 टियर है तो आपका इतना एरिया यूटिलाइज हो जाएगा। तो तीनों टियर पे आप सामान रख सकते हो, और ऐसे रोटेट भी होता है। मैंने इसके तीनों टियर पे भी सामान रख दिया है। सबसे नीचे मैंने ऑयल डिस्पेंसर रखा है, और इसमें से 3-4 बॉटल तो पूरी भरी हुई है। मिडिल वाले टियर पे मैंने टी, शुगर, कॉफ़ी वाला बॉक्स रखा है, सब में भरी हुई है, और ऊपर में भी मैंने सामान रखा है। तो इस पर मैंने अच्छा खासा वेट रख दिया है, लेकिन इसमें जो नीचे सक्शन कप्स लगे ना, इसकी वजह से ये जगह से नहीं हिलती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। और मैंने ये वुडन बनाना ट्री हैंगर विद आर्टिफिशियल लिप्स एंड हुक्स भी मंगाया था। इसमें बनाना ऐसे हैंग करने से बहुत ज़्यादा दिन तक ये टिकती है, और इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। और सच में मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक इस पर बनाना रखा, थोड़े भी इसमें दाग धब्बे नहीं आए, बनाना काफ़ी फ्रेश था बहुत लंबे टाइम तक। तो ये सब मैंने मंगाया था। तो गाइस, इसके पहले जो मैंने अभी आपको ये स्टोरेज वाला दिखाया, तो इसको मैंने अपने रूम में यहाँ ड्रेसर के पास में रख दिया। इसमें छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई है, तो इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया। अभी आपने देखा मैंने क्या क्या मंगाया था, और कुछ चीज़ें और भी पहले से आके रखी हुई है, तो मैंने नहीं वीडियो बनाया। ये मैंने ग्लास जार मंगाया था, ऐसे छोटे छोटे से हैं, बट इनको जैसे अगर टेबल पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखना हो, या किचन में भी, तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं है, बट ठीक ही है। तो ग्लास जार है, वुडन उसका लीड है, और ये 12 के सेट का है, तो ये मंगाया। और ये सेंटर टेबल का कवर मंगाया है, तो ये जब डालूंगी तो आपको दिखा दूंगी अच्छे से। अभी आपको नहीं समझ में आएगा वैसे। ये है, ये मेरा सेंटर टेबल राउंड है, तो उसके लिए ये मंगाया। और देखिए, जब से ये आया तब से मेरे लेग में ही दर्द है। ये मैंने एक्सरसाइज के लिए मंगाया था, मैं इसकी फ़ोटो लगा दूँगी, खोल नहीं रही मैं इसको। ये एक छोटा सा मंगाया था, जैसे कि घी वगैरह रखने के लिए, जैसे ब्रश है इसमें, तो पराठे वगैरह पे लगाने के लिए इसमें से डायरेक्ट लेके तो लगा सकते हैं, तो उसके लिए। ये कवर है, सिलिकॉन का कवर होता है ना, वो जैसे पैन वगैरह में हर पैन के साथ ढक्कन नहीं होता है, तो या फिर अगर खाना बनाया उसको ढकने के लिए, तो ये ऐसे हर साइज़ का है, तो ढक सकते हैं। और इसको पकड़ने के लिए भी इस पर बना हुआ है, इसके लिए। ये एक मंगाया था, ये इसकी भी मैं फ़ोटो लगा दूँगी कि इसमें शूज़ कैसे रख सकते हैं, ताकि स्पेस सेव हो। बच्चों का शूज़ वगैरह इसमें रखूँगी ना, तो उसके लिए मंगाया ये। और ये जैसे सिल्वर के ज्वेलरीज वगैरह होते हैं ना, उसको क्लीन करने के लिए ये है, इसे साफ़ हो जाती है, तो ये मंगाया। ये एक मंगाया था मैंने कॉम, पर्स में रखने के लिए। ये इसको ऐसा करके निकाल लेंगे, फिर कॉम करके
इसको अंदर डाल के ऐसे बंद कर देंगे। तो ये और एक और मंगाया ये राउंड में, ये एस लिखा हुआ है इस पे। तो ये भी वैसा ही है, कॉम करके फिर इसको अंदर ऐसा कर दो, बंद कर दो। तो ये 2 मंगाया। एक और चीज़ मैंने मंगाई है, पता नहीं कितना काम करेगा, आप पढ़ सकते हो। इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक ब्रश मॉपर, इस पे टाइमर सेट होता है 120 मिनट का, कुछ प्रोसेस है इसका। तो इसको डाल के आप लगा दो तो ये खुद ही पोछा हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं। तो ये ऐसा है, मैं इसको कल यूज़ करूँगी तो देखती हूँ कितना काम करेगा। तो ये मंगाया। और भी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई है, तो वो जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। वही है ना कि हर समय फर्नीचर तो नहीं चेंज कर सकते ना, इतने महंगे फर्नीचर। तो कुछ सेटिंग चेंज मैं हमेशा से करती हूँ, आपको पता ही मुझे घर सजाना कितना पसंद है। तो वही कुछ घर से रिलेटेड ही सामान है, तो वो सब आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या सारी चेंजेस वगैरह हुए हैं। कुछ तो आ ही गया हुआ है जो दिखाया, टेबल कवर वगैरह। वैसे तो बहुत पहले से आया हुआ था। ये ऐसा 2 के सेट का है, ये टेबल पे आप रख सकते हो, कप केक बच्चों के बर्थडे पे, या फिर कुछ चीज़ें आप इस पे रख सकते हो, तो स्पेस आपका सेव होगा। और ये मेटल का है, तो ये मैंने 2 के सेट का मंगाया। ये इसकी फ़ोटो लगा दूँगी मैं। ये मैंने एक फ्रूट बास्केट मंगाया था, वाइट कलर का है, क्योंकि मुझे वाइट सारी चीज़ें अभी रखनी है। मतलब सारी तो नहीं, बट ज़्यादा जो चीज़ें चेंज कर सकते हो वो करूँगी। पहले गोल्डन था, आपने देखा होगा कि फ्रूट बास्केट भी मेरा गोल्डन था, तो मैं सोच रही हूँ वाइट रखूँगी। लेकिन ये बहुत ही बड़े साइज़ का आ गया, इतने बड़े साइज़ का फ्रूट बास्केट टेबल पर रखना सही नहीं है, तो इसको मैं वापस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने अभी वीडियो लगाई थी, फ्रूट बास्केट मैंने मंगाया था, कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। इतना फ्रूट हम डेली अपने घर पे नहीं रखते। फ्रूट्स अनिमेश बहुत खाते हैं, बट इतना भी नहीं खाते कि तीनों में भर जाए, क्योंकि बनाने के लिए तो मैंने अलग से मंगा लिया है। तो इतना बड़ा सा टेबल पर रखना अच्छा नहीं, तो मैंने छोटा वाला ऑर्डर किया, वो आएगा तो फिर वो आपको दिखाती हूँ। छोटा सा नॉर्मल सा किया हुआ, इसको मैंने वापस कर दिया। बस ये सारी चीज़ें मैंने खरीदी है अभी, और बस ये वीडियो काफ़ी टाइम से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी मैं आज की वीडियो यही पे एंड करती हूँ, और अब मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।